नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, आपको सन 1975 का वो किस्सा तो याद होगा जब हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश में आपातकालीन यानी इमरजेंसी को लगाया, जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए गए और यह इमरजेंसी 21 महीने 1975 से 1977 तक चली। दोस्तों, आज हम इसी इमरजेंसी के टॉपिक को लेकर आए हैं। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन क्या होता है। दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर्स को दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसी तरह इमरजेंसी के प्रोविज़न यानी प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों, देखते हैं इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है। इमरजेंसी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसे किसी इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है, जैसे जब भी हमारे देश में किसी भी तरह के आंतरिक, इंटीरियर, बाहरी, एक्सटीरियर और आर्थिक, फाइनेंशियली रूप से बड़ा संकट आने की संभावना होती है, तब यह आपातकालीन लगाया जा सकता है। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में आपातकाल को लेकर एक प्रावधान है कि आपातकाल की परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां आ जाती हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के पास असीमित अधिकार आ जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वह किसी भी प्रकार से कर सकती है। ये अधिकार उन्हें इस इमरजेंसी को जल्द से जल्द हटाने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी को सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट ही लागू कर सकते हैं। आप समझते हैं कि वास्तव में इमरजेंसी कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, इमरजेंसी आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए दोस्तों, इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहला नेशनल इमरजेंसी। एक नेशनल इमरजेंसी को तब लागू किया जाता है जब पूरे देश में या देश की टेरिटरी के किसी पार्ट में वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति हो। वॉर मतलब जब 2 देशों के बीच में वॉर हो जाता है। आर्म्ड रिबेलियन जब कोई हथियारबंद ग्रुप देश के प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाता है, और यह एक्सटर्नल एग्रेशन जब बिना किसी वॉर डिक्लेयर के कोई दूसरा देश हमारे देश पर वॉर कर देता है। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी को भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। पहला 1962 इंडो चाइना वॉर, दूसरा 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर और तीसरा 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत यह इमरजेंसी सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के रिटन रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट ही लागू कर सकते हैं और जिन्हें पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है और जिसे पार्लियामेंट में 1 महीने के अंदर 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और यह रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ इसे 6 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। और दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के वक्त भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। तो स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी स्टेट के गवर्नर या फिर अनदर सोर्स से यह पता चलता है कि वह स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन या प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी पार्लियामेंट में 2 महीने के अंदर अप्रूवल करा के लगा सकती है और यह 6 महीने से 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है, जैसा कि पंजाब, जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। दोस्तों, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग अगर देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को कोई खतरा होता है तो प्रेसिडेंट द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगाई नहीं गई है और इस तरह की इमरजेंसी को पार्लियामेंट में 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कराना जरूरी है और इसे तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक प्रेसिडेंट इसे इमरजेंसी को सस्पेंड ना करे। दोस्तों, इस इमरजेंसी में सभी ऑफिशियल वर्कर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।